और यूपी पुलिस का गठजोड़। बच्चों नमस्कार, धन्यवाद और आप लोग इस वीडियो को देखने आए। सबसे पहले मैं आपको ये दिखता मिलूंगा कि भाई मैं ऐसी चीजें, ऐसे थंबनेल लगाने से हमेशा बचता हूं, पर कुछ चीजें इस तरह की होती हैं जिसको मुझे भी एक्साइट कर देती हैं। तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए भी इस तरह का थंबनेल लगाऊंगा तो शायद बच्चों में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा और वो इस वीडियो को खोल के देखेंगे, क्योंकि उनके बहुत काम की चीज इसके अंदर है। बच्चों आपने देखा होगा कि आरडब्ल्यूए को हमेशा किताब में क्रांति लेकर के आए हैं, और किताबें जब भी आरडब्ल्यूए ने लॉन्च किए तो अब से कम अब तक हमारी मार्केट में 55 से ज्यादा किताबें आ चुकी हैं अलग अलग एग्जाम्स को लेकर के, लेकिन जनरल टाइटल्स हमारे बहुत कम आए हैं। और ये एक बुक जो मैं आज इसमें लॉन्च करने वाला हूं, ये उनमें से, क्योंकि मैं हर बुक के लिए कभी वीडियो नहीं बनाता, जो मुझे लगता है वास्तव में ही कि ये बुक क्रांति ला सकती है, तो मैं स्पेशल वीडियो हमेशा उस बुक के लिए बनाता हूं। बच्चों बहुत दिन से आप सोच रहे होंगे कि एक बुक के लिए बोला जा रहा था आपसे, और वो आनी भी जनवरी में थी, 1 जनवरी को नए साल, फिर हमने सोचा 26 जनवरी को, लेकिन हमने सोचा कि यार जब बुक दे रहे हैं तो ऐसा दें कि इसके बाद बच्चे को कभी कुछ और ना पढ़ना पड़े, कोई और बुक ना खरीदनी पड़े इस सब्जेक्ट के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सी बुक की मैं बात करने वाला हूं, और इन 3 एग्जामों को तो हमने फोकस किया ही है। रीजनिंग की बुक बच्चों, आपने राहुल शर्मा सर कि आपने देखा होगा कि इस बुक को लेके आने वाले थे। बाइलिंगुअल बुक बनाई है तो थोड़ी मोटी बन ही जाती है, और मोटी क्यों भाई, जब 200, 250, 300 प्रश्न जब एक एक चैप्टर में होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो बुक थोड़ी मोटी बन जाती है। इसमें जो पेजेस की संख्या है वो कितनी है राहुल? 856 पेजेस हैं बच्चों, 856 पेजेस की बुक है। अब आप कहो कि सर रीजनिंग के लिए, बेटा इसमें जो चैप्टर्स है ना, कितने? 48 जी, 48 चैप्टर्स। अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग चैप्टर का महत्व होता है। सर इतने चैप्टर्स भी होते हैं क्या रीजनिंग है? मैं ये कह रहा हूं कि बच्चों इसके अलावा आपको कभी कोई और बुक पढ़नी ही नहीं पड़ेगी, तो नहीं पढ़नी पड़ेगी। अब चाहे यूपी पुलिस के सर अलग अलग अजीब अजीब से प्रश्न आए थे, क्या वो भी कवर हो जाएंगे? पुलिस प्रशासन प्रणाली, डिसीजन मेकिंग, क्या ऐसे प्रश्न भी होंगे इसमें? भर के होंगे। कथन पूर्व धारणा, बैंक में बच्चा परेशान होता है कि सर ऐसे क्वेश्चंस कहां से लाएंगे, वो सब प्रश्न इसके अंदर मिलेंगे, क्योंकि इतने पेजेस में आप जानते हो कि आरडब्ल्यू बहुत लिमिटेड कंटेंट देता है और उसी से एग्जाम फंसाता है, इसके लिए जाना गया है, इसलिए आरडब्ल्यू को फेमस भी हुआ है इतनी जल्दी से। तो बच्चों अगर 856 पेज अगर आरडब्ल्यू आपको दे रहा है तो वो ऐसे दे रहा होगा कि आपका कोई एग्जाम बचेगा नहीं। और क्योंकि दोनों लैंग्वेज में कवर किया है तो मोटी होने का ये भी एक कारण बन गया है। मैं इसमें कुछ खास बातें बता देता हूं। ये 48 चैप्टर्स हैं, ये इंडेक्स है इस बुक का, जिसके फोटो खींच के मैंने यहां लगवाया है। बच्चों वो चैप्टर्स तो आपको ये सब कहीं ना कहीं आपने सुन रखे होंगे, पर जैसे इनपुट आउटपुट, घन घनाभ, सारे किसी एक बुक में नहीं मिलते। जैसे निर्णय क्षमता यानी डिसीजन मेकिंग, कोई एक बुक बता देना जिसमें सारे चैप्टर्स मिलते हो, ऐसे चैप्टर इनपुट आउटपुट, कोई ना कोई बुक किसी ना किसी चैप्टर को कहीं ना कहीं मिस करती नजर आ जाएगी आपको। इसमें हमने वो कोशिश की है कि कुछ भी मिस ना हो बच्चों का, इनइक्वालिटी, और सब उन तरीकों से हल किए गए हैं जो वास्तव में एक टीचर का तरीका होता है। चाहे वो ट्रिक हो तो ट्रिक टीचर जिनको पढ़ाता है, स्पेशली राहुल शर्मा सर, आपको पता है रीजनिंग के सरताज हैं, उन्होंने अपने सॉल्यूशंस इसमें डाले हैं, अपने ही तरीके से डाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन आरडब्ल्यू की सबसे फेमस बुक बनने वाली है, क्योंकि जिस बच्चे के हाथ में जाएगी ना, वो ये कहेगा सर क्या बुक बनाई है, क्या शानदार कंटेंट दिया है। और बच्चों आप ये सोचते थे ना कि इसमें सर जो है कैसे इससे प्रश्न आएंगे नहीं आएंगे, कैसी ये बुक है, कैसी होगी, तो आप एक बात देखो, जब हमने एक एनालॉजी जैसे चैप्टर से 269 क्वेश्चंस, क्लासिफिकेशन से 273 क्वेश्चंस, और ये ऐसा नहीं कुछ भी डाल दिए गए हैं, सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपको आए मिलेंगे। और बच्चों रीजनिंग का एक रिकॉर्ड रहा है कि जो भी क्वेश्चन आता है
ऐसा हो सकता है कि एसएससी में रेलवे का क्वेश्चन आ गया हो, रेलवे में एसएससी का आ गया हो, पर कोई भी क्वेश्चन आपका रीजनिंग का आता है वो कहीं ना कहीं आया हुआ आता है, हमने कुछ छोड़ा नहीं है कहीं भी। तो राहुल शर्मा सर की इसमें मेहनत मेरे को दिखती है। मैं चाहता हूं राहुल शर्मा सर इस बुक को यहाँ लेके भी आए। अब देखिए चैप्टर्स, मैं नहीं चाहता कि आपको कभी धोखा फील हो कि इस चैप्टर में कितने प्रश्न हैं, वो आप खुद एक बार देख लीजिए ताकि आपको भी पता लगे कि वास्तव में किस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस की जरूरत है, उस जरूरत से कितने ज्यादा क्वेश्चंस हम लोगों ने इसमें दिए हैं। ठीक है, तो यह देखिए आप देखते होंगे सर 32 क्वेश्चन भी है, तो ये नॉन वर्बल है। रोटेशन ऑफ फिगर्स के अगर 32 क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस, किसी बुक में मिलेंगे भी नहीं 32 उतने क्वेश्चन। कभी सोचो कि सर ये 32 भी क्यों है, भाई 228 भी तो दिए हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स में हमने। ठीक है, और काउंटिंग ऑफ फिगर्स जो किया है ना अपने ट्रिक वाले तरीके से किया है। ठीक है, 48 चैप्टर्स हैं टोटल। अब मैं राहुल शर्मा सर से पहले इस बुक को चलो मेरे हाथ में लेने का सौभाग्य मुझे मिला, थैंक यू राहुल शर्मा सर। पहली कॉपी हमने मंगाई है और बच्चों बुक देखने में ही पता लग रही होगी कि वास्तव में काफी मोटी लंबी चौड़ी बुक है, और जिस चैप्टर की हम प्रैक्टिस कर लें अगर इससे, तो हमें कभी किसी दूसरी बुक से चैप्टर नहीं करना पड़ेगा। इवन मैं तो कहूंगा किसी टीचर से भी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। पेज क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। हाँ, तो इसमें देखो व्हाइट पेपर और ये सब क्वालिटी तो रहेगी। देखो अब इसमें एमआरपी में आपको बताता हूँ 499 एमआरपी रखा गया है। 864 पेज 856 पेज की किताब का आप शायद 499 एमआरपी कहीं दिखा नहीं पाओगे पूरी मार्केट में। हम चाहते हैं कि बच्चे को अफोर्डेबल रहे, ये हमारी कोशिश हमेशा रहती है। एसएससी के लिए क्यों खास है, इसमें मैं राहुल शर्मा सर से भी जानना चाहूंगा और मैं भी खुद बताऊंगा, क्योंकि मैंने इनसे पूछा था कि आपने ये एसएससी के लिए ये थंबनेल जो लगवाया तो बच्चों को जस्टिफाई, एसएससी में ये चैप्टर्स जो है वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। मैंने इनसे पूछा कि तो इन्होंने बोला कि सर ये 10 चैप्टर्स हैं एसएससी में जो सबसे ज्यादा, कोई सा भी एसएससी उठा लो, चाहे जीडी सीजीएल सीपीओ जो भी आप, 90% क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टरों से मिल जाएंगे। 80 से 90%, सोचिए 48 चैप्टर हैं, 80 से 90% प्रश्न सिर्फ इन 10 चैप्टरों से मिल जाते हैं एसएससी में। इसलिए बोला जाता है कि एसएससी की रीजनिंग आसान है, यही कारण है बस। अब आप कहो सर इसमें डायरेक्शन तो है ही नहीं, इसमें ब्लड रिलेशन तो है ही नहीं, आप पिछले कुछ उनको उठा के देखिए, उनमें मिल ही नहीं है। वो कैलेंडर घड़ी गायब भी हो गए हैं एसएससी से। बस यही 10 चैप्टर है, ये खास बात। नॉन वर्बल का रोल बढ़ाया गया है। हाँ, नॉन वर्बल इन्होंने सारे एक साथ लिख दिया है। नॉन वर्बल में हमने 1658 के क्वेश्चन, सोचिए हर एक तरह का क्वेश्चन इसमें डाल दिया है। और सारे क्वेश्चन, सबसे अच्छी बात है कि ये कब से बाद के डाले गए हैं, प्रीवियस ईयर के, ये 2023 के लास्ट तक जो एग्जाम हुए हैं सब डाले गए हैं। उससे पहले मतलब 2017 से बाद के 2019 से लेकर 2000, देखो मतलब कितनी बढ़िया बात है, 2019 से लेकर और 2024 तो ये चली रही है, 23 के लास्ट तक, दिसंबर तक। हमने ऐसे भी क्वेश्चन डाले हैं जैसे 2019 से पहले कोई ऐसी टाइप है जो शानदार है, अच्छी है, एग्जामों में घूमी है बार जी जी, तो वो भी डाली है। 2019 से पहले वाले भी, 2019 से 2023 की लेटेस्ट पैटर्न इसमें दिया गया है। और 2019 से पहले जो क्वेश्चन ऐसे हो कि यार ये अब नहीं आए कभी, लेकिन पहले बहुत इंपॉर्टेंट थे, अच्छी टाइप थी, तो उन क्वेश्चन को 2019 से पहले भी शामिल कर लिया है हमने, भले उन पे सन लिखवाई हो या ना लिखवाई हो, आए हुए प्रश्न हैं ये आप देखेंगे। तो एसएससी के लिए तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा, यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई दोनों में ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों में क्यों रामबाण है। तो बच्चों इसमें अगर मैं देखूं तो यूपी पुलिस अपने आप स्पेशली क्वेश्चनों से डिजाइन होती है, जैसे डिसीजन मेकिंग। इसमें राहुल सर आपने काफी क्वेश्चंस दिए होंगे, और दरअसल में डिसीजन मेकिंग में एक तो बात यह है कि बुक में तो आपको बहुतों में मिल जाएंगे, इनमें जो व्याख्या दी गई है ना सॉल्यूशन, वो आपकी समझ को विकसित करेगी। क्योंकि डिसीजन मेकिंग का सवाल मैं नहीं मानता राहुल सर कि वो रिपीट होता होगा, नहीं, डिसीजन मेकिंग का किसी बुक से रिपीट नहीं होगा, वो नया कुछ आएगा। तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी समझ विकसित हो, और उसके लिए या तो कोई टीचर पढ़ा रहा हो या बुक में सॉल्यूशन में इस तरह का हो कि बच्चे को एकदम कैची हो जाए, एकदम समझ में आ जाए और उसको लगे कि मेरे को टीचर ने ही समझाया। तो उस तरह की व्याख्या दी गई है डिसीजन मेकिंग चैप्टर में। मानसिक अभिरुचि इसमें डाली है,
ये वही है जो पुलिस प्रणाली वाले पुलिस प्रणाली, हाँ पुलिस प्रणाली के क्वेश्चन आए थे कि आप इस स्थिति में तो क्या करेंगे। तो अब वो 52 ही क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों आप ये देखो यार 52 है और उस तरह के अगर आपको 52 लास्ट में ऐड किया है क्वेश्चन यूपी पुलिस के सभी क्वेश्चनों के साथ। अच्छा। और इसके जो क्वेश्चन है मानसिक अभिरुचि के वो डिसीजन मेकिंग में भी, क्योंकि सिलेक्शन वाले भी और कुछ सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट वाले जो होते हैं वो इसी में है 118 क्वेश्चनों में। अच्छा, सिलेक्शन वाले भी वो डिसीजन ये यूपी पुलिस के सारे क्वेश्चन जो आए हैं वो सब इसमें डाल दिए। बच्चों इसका एक फायदा ये भी होगा क्योंकि जो यूपीएसआई में भी आएंगे ना मानसिक अभिरुचि वहां भी आती है, तो वो भी इसी से रिलेटेड रहेगी सारी, तो वो भी कवर हो जाएगी। दरअसल में क्या है, जैसे ये क्वेश्चन है कि भाई आप इस स्थिति में हो और आपको कौन सा डिसीजन उस टाइम पे लेना चाहिए या आप क्या करेंगे उस टाइम पे, पुलिस प्रणाली का क्वेश्चन आया, तो भाई उसमें भी क्या है कि आपको व्याख्या से ये बात समझ में आएगी कि मैंने यही डिसीजन क्यों लिया, मैं डी ऑप्शन पे ही क्यों जाऊं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि 2 ऑप्शन पे एकदम काट दोगे, लेकिन 2 ऑप्शन में आप फंस जाते हो वहां पर। तो उनमें एक ऑप्शन को कैसे चुने उनमें से उसके तरीके समझाए हैं। 52 क्वेश्चन, चाहे मैं इसमें 500 भी दे लूं लेकिन वहां क्वेश्चन फिर नया मिलेगा। 52 ये समझने के लिए काफी होंगे कि भाई ऐसा क्यों होता है, वो विकसित करिए, वो सोच विकसित करिए अगर इन प्रश्नों को सही करना है तो। बहका नहीं सकता कि इनको पढ़ के आपका 100% सही हो जाएगा, वो समझ विकसित करनी पड़ेगी उन व्याख्याओं को देख करके। कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व धारणा, कथन तर्क, कथन कार्यवाही, इनका रोल कभी कम भी हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है यूपी पुलिस के अंदर, इसलिए इन चैप्टर्स को भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा। इनइक्वालिटी यूपीएसआई के लिए इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आउटपुट इनपुट यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। घन घनाभ, ये यूपी कांस्टेबल में भी आया है, घन घनाभ के प्रश्न, और यूपीएसआई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा सफिशिएंसी, कैलेंडर, क्लॉक, फिगर काउंटिंग, मतलब फिगर काउंटिंग देखोगे तो सर ने अपने ही तरीके से कर रखी है, मतलब जैसे वो ट्रिक बताते हो सारी ट्रिक्स इसके अंदर लगाई हुई हैं। और ये आपने मेंटल एप्टीट्यूड जो मानसिक अभिरुचि है वो समझाई है कि हमने किस तरह से डिस्क्रिप्शन दिया है हर क्वेश्चन का, व्याख्या दी ताकि व्याख्या समझ सके बच्चा अच्छे से। ठीक है, ये फिगर काउंटिंग जैसे ट्रिक से करते हैं 1 2 3 4 5 उस तरह से, ये आपको चार्ट बना के समझाया है, कोई भी जैसे पजल है, पजल वाले क्वेश्चन। ये निर्णय चलता है डिसीजन मेकिंग के जो क्वेश्चंस हैं कि वे किस तरीके से वो क्वेश्चंस बनते हो, तो उनको भी टाइप वाइज बांटा गया है ताकि आपको समझ अच्छा आ सके। तो बच्चों ये बुक अब आपको सारी हमने अपने भाषा में समझा दी है। बाकी रेलवे के लिए स्पेशल इसलिए कि एनटीपीसी के क्वेश्चन हो, ग्रुप डी के हो या टेक्नीशियन के हो, एएलपी के हो, वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर डाले गए हैं प्रीवियस ईयर, या आरपीएफ के भी हो। तो अगर आपको केवल ऑल इन वन रीजनिंग चाहिए, वो सब कुछ है इसके अंदर। अब बात है कि सर अब काम मेरा शुरू हो जाता है कि सर मैंने बुक दे दी, अब बच्चे तक इसको पहुंचा दीजिए। बच्चा अपने आप एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल, टीचर से पढ़े या ना पढ़े, कैसे पढ़े, वो करके आएगा। ठीक है, अब बच्चे यहां पर 800 कितने पेज थे, 56, इन पेजेस को मेरे लिए एक चैलेंज है, और भैया मैंने चैलेंजेस एक्सेप्ट किए हैं पहले भी, कि इसको बच्चे के बजट में कैसे लेकर के आऊं। एक पहला तो यही है कि भाई इससे ऊपर तो कोई आपसे बेच ही नहीं सकता इसको। 499 एमआरपी रख दिया कि भाई बच्चे के बजट का ध्यान रखना है मुझे। किताब की क्वालिटी पेज वाइज आपको सब बढ़िया मिलेगी। दूसरा बच्चे, यार जब आप आरडब्ल्यूए पे आए हो तो आप ऑफर भी उम्मीद करते हो। वैसे तो देखिए अगर आप दुकान पे जाओगे 20% डिस्काउंट काट के देगा ही देगा, ये आपका हक है, मान लेना। 400 रुपए में कोई भी दुकानदार आपको देगा, पर अब ये दुकान पे नहीं आई। ठीक है, लेकिन बच्चों हम अगर आपको दें तो हमें 100-125 रुपए, क्योंकि 1.5 किलो की किताब है, इस किताब का मैंने वजन तोला, वजन के हिसाब से प्राइस मिलते हैं हमें पहुंचाने के। मैं बिल्कुल सच्ची बात करूंगा आपको, 1.5 किलो, 1 किलो 1 से 2 किलो के बीच जो वो जाती है उसका चार्जेस बहुत महंगे हो जाते हैं। अब ये 100-125 के बीच को वेरी करेगा, अलग अलग स्थान पे अलग अलग के हिसाब से। तो वो हमारी मजबूरी को नहीं समझते कि हमें गरीब बच्चों को देनी है, उनको वो चार्ज लेना है, वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, डिलीवरी हो या कोई भी हो। तो 100 से 125 के बीच में हमने बात हुई है, तो वो इसको इतना लेंगे। हमारी प्रिंटिंग कॉस्ट निकल जाए, बस बच्चों को उतने में दे दें, तो भाई हम आपको इतने ही प्राइस में आपको ऑनलाइन घर डिलीवरी 100-125 जो हमारी उससे भी जाएंगे, प्लस जो प्रिंटिंग कराने का खर्चा
आप सोचो अगर मैं 100-125 वहां दे, 100 ही मान लो, 125 छोड़ो, तो 300 रुपए में अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा 856 पेजेस को, तो 50-40 पैसे ले रहा हूं एक पेज का। तो ये तो आप समझ ही सकते हो। बट ऑफर के लिए मैं कुछ और, क्योंकि भैया हमारी टीम भी लग रही थी तो उसको भी कुछ चाहिए था, तो इसलिए तो मैं 400 में कुछ बच जाएगा, मुझे भी ऐसी बात नहीं कुछ नहीं बचेगा, कुछ बच जाएगा। लेकिन ऑफर मैं कब तक रखूं, मैं खुद कंफ्यूज हूं इसमें। भाई मैं 7 अप्रैल को हम जयपुर जा रहे हैं पूरी टीम, 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल तक सुबह 11 बजे तक, 11 AM तक ये ऑफर रहेगा। अभी रोजगार विद अंकित ऐप पर आप जाएंगे, वहां से अगर ऑर्डर करना है तो ये बुक आपको कितने रुपए में मिल जाएगी? भाई मैं जितना मैक्सिमम कर सकता था, बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस, 299 में रखवा दे रहा हूं, सिर्फ तब तक रखवा पाऊंगा। और अभी मैंने 5000 ही छपवाई है, ईमानदारी है, क्योंकि बड़ी बुक है, मैं बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता। और मैं 5000 बुक के बाद हो सकता है ये प्राइस ना दे पाऊं, क्योंकि ये 10-5 रुपए अगर जेब से जा रहा होगा मैं ऑफर में कर देता हूं बच्चों। तो ये 299 में दे पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल काम है, पर मैं ये कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो ये अगर ज्यादा ऑर्डर आए तो फिर ऐसा हो सकता है कि मैं, क्योंकि अब रखूंगा तो तब तक ही जब आपसे कह दिया, तो ऐसा हो सकता है 7 से 10 दिन आप तक पहुंचने पर लग जाए। 5000 छप चुकी हैं, अगर आप आज ऑर्डर करते हो तो कल से जानी शुरू हो जाएंगी, 2 दिन में 3 दिन में पहली 5000 तो आपको मिल जाएंगी, ठीक है बच्चे। मैं 99 के हो या 199, मैं हर बुक में ऐसा नहीं कर पाऊंगा, आपको भी पता है। आप जब हाथ में आएगी ना, आप ये कहते हैं गुरुजी ने हमसे लिया ही क्या है। 900 पेज, 800-850 पेज की किताब की अगर मैं 300 आपसे ले रहा हूं, ये बहुत कम प्राइस है, ये कोई भी कह देगा। दुकानदार भी खरीदेंगे इसमें हमसे, क्योंकि दुकानदार को इतने में नहीं मिल सकती, ठीक है। अब आपकी मर्जी है बच्चों, ये मैंने दिल से जो प्राइस निकला कि मैं अपने बच्चों में ये बातें पहुंचा सकूं, क्योंकि देखो बुक शानदार दे रहा हूं, अपनी मेहनत भी काट दी, और अपनी जेब से अगर 10-5 अगर आप रिटर्न करते हो ना, तो इसका 120 रुपए हमें उस कंपनी को पे करना पड़ेगा, ये हमारी जेब से जाए, ठीक है। लेकर के और आप घर से रिटर्न कर दो तो ये हमारी जेब से जाएगा। ये आपने ऑर्डर किया, वो चल दिया यहां से, एक बार उठाई तो बीच में से रिटर्न, तो हमारे जेब से जाएगा वो, ठीक। उस पर तो हमें कुछ मिला ही नहीं ना, किताब गई, और किताब बेकार होकर के होता और आती है बिच बिचा के, ठीक है। तो वो हमारा लॉस ही होता है, उस सबको भी थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये अब आपके सामने मैंने सारी सिचुएशंस रख दी हैं, इतनी गहराई से कोई नहीं रखता होगा, तो ठीक है बच्चों। हाँ, अगर आप इस बुक को ये चाहते हो कि सर डेमो चाहिए, बुक कैसी है, अभी हमने क्वेश्चंस नहीं देखे, एरर फ्री बनाने की कोशिश की है कि कोई एरर ना आए, ठीक है। फिर भी इतनी मोटी बुक है, मैं 100% गारंटी नहीं लेता, पर मुझे लगता है राहुल सर बहुत मेहनत हुई है एरर पे, आप लोगों को मैंने देखा है। लेट होने का कारण सबसे बड़ा यही है। तो डेमो पर देखना है तो RWA ऐप पर आप जाइए, उस पर एक बुक सेक्शन है, बुक, वहां पर आप जाइए तो बुक के साथ वहां डेमो या व्यू PDF आ जाता है, तो कुछ चैप्टर्स की हमने वहां डाल रखे हैं पूरे, आप उनको देख करके आपको लगे कि बुक वास्तव में दमदार है तो ही खरीदना, वरना कोई दिक्कत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, अपने 300 रुपए बचा लीजिए। पर यह जरूर है कि 7 तारीख सुबह 11 बजे के बाद ये 400 से कम में हम नहीं दे पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।